हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो ये हो रही है मॉर्निंग हम की और मैं मीरब को जा रही हूँ छोड़ने के लिए, नीचे ड्रॉप करने के लिए। तो मीरब को मैं ड्रॉप करती हूँ नीचे, नीचे से इसको पिक करने के लिए आती हैं। इसकी पिक एंड ड्रॉप लेडी हमने रखी है 2 डेज़ के लिए ना, वो पिक एंड ड्रॉप देती हैं इसको ना स्कूल के लिए, क्योंकि इसके फादर जो हैं वो 2 डेज़ ऑफिस जाते हैं और 3 डेज़ वर्क फ्रॉम होम करते हैं। और मुझसे अक्सर लोग जो है वो ये कमेंट्स करके पूछते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं। तो आज की वीडियो में मुझे कुछ आवाज़ में मसला लग रहा है ये मेरे बोलने में, तो आप लोग जो है वो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो मैं बनाने लगी हूँ आज स्पैगेटी। चलें जी, अपनी वॉइस में वापस आते हैं और आपके साथ स्पैगेटी की रेसिपी शेयर करते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है और मैंने चिकन जो है वो स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। आप देख सकते हैं इसको लंबी लंबी स्ट्रिप्स में मैंने कट कर लिया था। और वेजिटेबल्स जो है वो मैंने एक दिन पहले ही कुछ काट के जो है वो फ्रीज़ कर ली थी और कुछ जो है वो मैंने फ्रिज में एक बॉक्स में रख दी थी, ताकि मैं नेक्स्ट डे जो है वो स्पैगेटीज़ बनाऊँ और मज़े से खाऊँ। तो ये वेजिटेबल्स थी जिसमें मैंने कैबेज ले ली थी और कैरेट है मेरे पास, और मेरे पास है येलो और रेड बेल पेपर। तो यही सब वेजिटेबल्स जो है वो मैं इसमें डालूँगी। चिकन जो है वो हमारा अच्छे से फ्राई हो गया और स्पैगेटीज़ जो है वो मैंने बॉयल होने के लिए रखी हुई हैं। तो चिकन अच्छे से फ्राई होने के बाद हमने इसमें डाली हैं वेजिटेबल्स। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी डाल सकते हैं, भिंडी, तोरी और बैंगन के अलावा पता चले आप वो भी उसमें उठा के डाल दें और कहें कि ये डेली डैश व्लॉग वाली बाजी ने हमें कहा था कि सब कुछ डाल दो। तो ऐसी हरकतें आपने नहीं करनी, वरना आपको अपनी अम्मा से कुट पड़ने वाली है। अम्मा अम्मा की कुट से मुझे याद आया कि है ना, मैंने ना राइस खाए और प्लेट साइड टेबल पे रख दी और मेरे हस्बैंड गए हुए थे ऑफिस। अच्छा, मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं आप लोगों को रेसिपी बता दूँ। सॉल्ट एंड पेपर डाल के ना मैंने थोड़ा सा तिक्का मसाला इसमें डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा ना मैं उसको स्पाइसी और बड़े मज़े का बनाना चाह रही थी, तो उस वजह से मैंने इसमें ना थोड़ा सा ऐड किया। और वेजिटेबल्स क्योंकि हमारी काफ़ी ज़्यादा गली हुई नहीं है, तो इसके लिए मैं तो इसमें थोड़ा सा 2 टेबल स्पून जितना वाटर भी डालूँगी, ताकि वेजिटेबल जो हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और क्या कहते हैं ये विनीगर, ये मैंने इसमें डाला है। और सोया सॉस आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। 2 वीक से जो है वो मेरा ख़त्म हुआ है और मैं मंगाना ही भूल जाती हूँ। और ग्रोसरी करने तो मैं बहुत कम जाती हूँ। मुझे लगता है ग्रोसरी करना ना बिल्कुल ही थका देने वाला काम होता है। तो मैं मीरब को और उसके फादर को ही भेज देती हूँ लिस्ट बना के कि आप लोग खुद ही जाएं। मैं बहुत कम ग्रोसरी करने जाती हूँ। क्या यार, बंदा ग्रोसरी करने जाए, इंसान के 2-3 घंटे जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। एक एक चीज़ ढूंढना और उसको समझना कि कौन सी चीज़ कहाँ से उठानी है, ये लेनी है नहीं लेनी। और ऊपर से मीरब ने अलग मसला डाला होता है कि आई वांट दिस दिस दिस, और फिर वो कहती है कि इस पे देखो ये हलाल है, इज़ इट हलाल मम्मी। तो फिर हम इसको बताते हैं। तो अब मैंने इसमें डाल दी है चिपोटले सॉस और थोड़े से मैंने इसमें डाली है केचप, और थोड़ा सा जो है वो वेजिटेबल्स का पानी भी निकला हुआ है। लेकिन मैं इसे बिल्कुल जो है वो ड्राई नहीं करूँगी, ताकि हमारी स्पैगेटीज़ जो है वो बहुत ड्राई ना बने। स्पैगेटीज़ जो है वो मैंने हाफ़ इसमें डाल दी थी, थोड़ी सी मैंने रख दी थी मीरब को स्कूल में लंच देने के लिए। और डिनर में भी इसको मैं चिकन एयर फ्राई करके ना उसके साथ दूंगी, क्योंकि ये स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो इस तरह से मैं इसके लिए निकाल लेती हूँ ताकि मेरे लिए इजी रह जाए ना। तो थोड़ा सा ऊपर से मैं इसमें पार्सले डालूंगी और थोड़ी और ब्लैक पेपर डालूंगी। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी स्पैगेटीज़ जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगी। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने जो है ना राइस खाए और प्लेट साइड टेबल पे रख दी। प्लेट जो है ना वो मैं जाने लगी बाहर, तो मैंने प्लेट उठाई तो प्लेट टूट के बीच में से 2 उसके टुकड़े हो गए ना। तो मेरे हस्बैंड आए, मैं उन्हें बता रही थी कि शुक्र है मैं तो अपने घर में थी, अगर मैं अपनी अम्मी के घर होती तो मेरी अम्मी ने कहना था मुझे और लेके दो प्लेट्स। किस किस की अम्मी ऐसे करती है, मेरी अम्मी
और मुझसे ग्लास बहुत ज़्यादा टूटते थे ना घर में। मेरी अम्मी कहती थी अब मुझे पूरा सेट लेके देना, तुमने मेरा पूरा सेट ख़राब किया। और मेरे फादर हंसते थे, वो कहते थे कि बर्तन टूटेंगे तो नए आएंगे ना, आप क्यों ऐसे कह रही हो, उसको ऐसे नहीं कहो। तो मैंने तो शुक्र किया, हाय हाय शुक्र है मैं अपने घर में हूँ और मुझसे खुद ही प्लेट टूटी है तो मुझे किसी को जवाब देना नहीं पड़ेगा। और मेरे हस्बैंड को मैं दिखाई थी, मैंने कहा देखे प्लेट कितने अच्छे तरीके से टूटी है ना, उसके 2 पीसेस हो गए प्लेट के बिल्कुल। मेरे हस्बैंड भी कह रहे हैं कि देखो ये कितने तरतीब से प्लेट टूटी हुई है। उसके पूरे पूरे 2 टुकड़े हुए, 2 टुकड़े उठा के मैंने साइड पे रख दिए। तो यहाँ पे ट्रैश बैग्स में भी नहीं डाल सकते हम इस तरह की चीज़ें कि जो आपकी ग्लास और इस तरह वाली टूट जाती है, तो इनको सेपरेट हमें रखना होता है। और ग्लास वगैरह डिस्कार्ड करने के लिए अलग टेस्को वगैरह के पास वो बने होते हैं, उनके अंदर डाल के हमें जो है ना वो बॉटल्स वगैरह और ग्लास और इस तरह की चीज़ें जो है वो थ्रो करनी होती हैं। हम जो है ना अब आ गए थे प्राइम मार्क से लेना था मीरब के लिए ट्राई। और यहाँ पे पिजन जो है वो बड़े मज़े से ब्रेड खा रहे थे, तो मैंने इनकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। तो मुझे ना ये वही बिल्कुल लंदन वाले ही कबूतर लग रहे थे, जो लंदन में पिजन नहीं घूम रहे होते कि लोग उनके पीछे पीछे जाए और पिजन जो है वो आगे आगे चलते रहते हैं ना, और वो डरते भी नहीं है। सेम बिल्कुल ये वैसे वाले पिजन थे, ये तो बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। पाकिस्तान में तो फ़ौरन उड़ जाते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो अभी हम प्राइमर्क आए हैं और आप लोगों को दिखाएंगे कि आज हम लोगों ने प्राइमर्क में जो है वो क्या क्या न्यू चीज़ें जो है एक्सप्लोर की हैं। और प्राइमर्क बेसिकली पेनीज़ है, इसका प्राइमर्क भी नाम होता है और पेनीज़ भी होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि प्राइमर्क और होता है जी, पेनीज़ और होता है जी, एक ही है, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे हम आए थे, हमने कहा मीरब के लिए ट्राई ले लें। इसको एक स्पाइडरमैन चाहिए था जो कि इसके फ्रेंड के पास था, तो इसने कहा मैंने भी वैसा स्पाइडरमैन लेना है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि काफ़ी रीज़नेबल बच्चों के जो है वो कपड़े पड़े हुए थे, काफ़ी सस्ते सस्ते से। और क्वालिटी इनकी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, बस ऐसे से ही होते हैं। अगर आपने अपने बच्चों को घर में लेने के लिए, पहनाने के लिए लेने हैं तो आप लोग ले सकते हैं। मैंने भी पहले सोचा नहीं था कि मैं लूँगी, लेकिन जब मैं यहाँ आई इतनी क्यूट और प्यारी सी चीज़ें देख के था, फिर मेरा दिल करने लग गया चलो मीरब के लिए भी ना हम 1-2 शर्ट्स जो हैं वो ले लेते हैं। तो मीरब की भी हमने 1-2 शर्ट ले ली थी। और यहाँ पे मैं इतना प्यारा सा सेट देख रही थी ड्रेस का, और मैं प्राइस ढूंढ रही थी, मुझे मिल ही नहीं रहे थे इसके प्राइस, और कैमरे में कैप्चर ही नहीं हो रहा था। 5 to 6 मंथ का आई थिंक ये साइज़ था, तो मैं देख रही थी। तो यहाँ पर ये बैग्स इतने प्यारे पड़े हुए थे हेलो किटी वाले, मेरा दिल कर रहा था कि मैं ही ले लूँ। तो बचपन से जो है ना वो मेरी हेलो किटी बहुत फेवरेट है, और अब जाके मुझे जो है इतनी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट चीज़ें नज़र आती हैं और मेरा दिल करता है कि मैं ले लूँ। मेरा अंदरूनी जो बचपन है ना, बचपना बच्चा टाइप जो होता है ना वो निकल के बाहर आ जाता है क्यूट क्यूट चीज़ें देख के। तो किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर बड़ी प्यारी सी जो है वो कैप्स भी पड़ी हुई थी बच्चों की, हम लोगों ने मीरब के लिए लेनी थी, लेकिन हम लोग भूल के जो है वो वापस आ चुके थे। और यहाँ पर वो हेलो किटी बैग तो मेरा बहुत ही फेवरेट था। तो यहाँ पर मीरब अपने लिए टॉय सेलेक्ट कर रही थी, लेकिन इसने लेना स्पाइडरमैन ही था, लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ। और वापस जो है ना इसने वही स्पाइडर ही ले लिया ना। मैंने इसको कहा कि इतने प्यारे प्यारे टॉय पड़े हुए हैं आप देख लो, और सबके प्राइस ऐसे 9 यूरो, 10 यूरो, 12 यूरो ऐसे ही थे ना। और ये इतने मज़े का कप बना हुआ था ना, कितना प्यारा, इतना क्यूट था। मैंने कहा मीरब आप ये ले लो, इसने कहा नहीं मैंने तो नहीं लेना ये। मैंने कहा इतने सॉफ्ट से, इतने स्क्वैशी से ये टॉय है, स्टफ टॉय। और देख के कितना हैप्पी भी हो रही है ना कि कॉफ़ी बनी हुई है, इसमें टी है, क्या है मामा ये। मैंने कहा इसको ऐसे पीते हैं, आप पी के दिखाओ, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। तो फिर वो ना उसकी वीडियो बना रही थी मैं। तो यहाँ पर जो है ना, अच्छा मुझे किसी ने पूछा था कि आप ना हमें आइडिया दें कि कहाँ से जो है अच्छे टॉय जो है वो मिल जाएंगे बच्चों के लिए और रीज़नेबल भी हों। तो प्राइमार्क पे आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे स्टफ टॉय जो है वो ये पड़े हुए हैं। प्राइमार्क से आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं
प्राइमार्क है, डील्स है और यूरो जाइंट, इधर से जो है वो सस्ते टॉय जो है वो रीज़नेबल मिल जाते हैं 3 से 5 यूरो 7 यूरो के दरमियान। अगर आपको अच्छी क्वालिटी के टॉयज़ चाहिए तो आप स्मिथ टॉयज़ से ले सकते हैं। 10 टू 15 यूरो के दरमियान में भी अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे बड़े बड़े टॉयज़ जो है वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं भी मीरब को कह रही थी कि आप मिकी माउस ले लो ना, और या ये बनी ले लो। ये कह रही थी नहीं मामा मैंने बस यही लेना है। 12 यूरो का इसने ये ले लिया था स्पाइडरमैन, तो बस फिर हमने वही ले लिया था ना इसके लिए। और मुझसे उन्होंने ये पूछा था कि आप ये भी बताएं गिफ्ट के लिए ना कौन कौन सी शॉप ज़्यादा बेस्ट रहती हैं। अच्छा, चॉकलेट्स वगैरह अगर टॉयज़ लेनी है तो आप पेनीज़ से ले सकते हैं। पेनीज़ है, डील्स है और यूरो जाइंट है। अगर बहुत अच्छी वाला है, अच्छी क्वालिटी के टॉयज़ चाहिए तो स्मिथ टॉय से ले सकते हैं आप। मीरब के अक्सर हम स्मिथ टॉय से लेते हैं, और टेस्को वगैरह से तो टॉयज़ बिल्कुल भी ना ख़रीदें, वो बहुत महंगे होते हैं। जो टॉय छोटा सा जो है 12-15 यूरो का टेस्को पे मिलता है, उससे बेहतर जो है वो अच्छी क्वालिटी का भी और ज़्यादा अच्छा और बड़ा टॉय जो है 10 यूरो का आपको स्मिथ टॉय से मिल जाएगा। अगर आपने अपने बच्चों के लिए टॉयज़ मंगवाने हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप स्मिथ टॉय से ही मंगवाएं। और परफ्यूम वगैरह गिफ्ट्स के लिए आप पूछ रही थी, तो परफ्यूम्स जो है द परफ्यूम शॉप से भी ले सकते हैं। उसके बड़े बड़े अच्छे अच्छे परफ्यूम्स होते हैं, तो हम लोग भी वहीं से लेते हैं अगर हमें गिफ्ट्स वगैरह देने हो, तो लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। और बाकी यूरो जाइंट पेनीज़ वगैरह पे भी पड़े होते हैं परफ्यूम्स 5 यूरो तक की रेंज में, तो वो भी गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए सही रहते हैं, तो वो भी आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। बाकी चॉकलेट्स की जहाँ तक बात आ गई, तो चॉकलेट्स यहाँ पर कोई ज़्यादा अच्छी वाली मिलती नहीं है। वही पाकिस्तानी टाइप, मतलब जो पाकिस्तान में मिल जाती हैं वही यहाँ पर भी मिल जाती हैं। तो बटलर्स की चॉकलेट काफ़ी अच्छी होती हैं, अगर चाहें तो आप वो बटलर से भी परचेज़ कर सकते हैं। और टेस्को वगैरह में आजकल डील्स चल रही हैं, तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं। आई मीन तो आप वहाँ से भी, टेस्को से भी जो है वो चॉकलेट्स जो है एज अ गिफ्ट देने के लिए भी ले सकते हैं। तो हम लोग तो ऐसे करते हैं कि टॉय ले लेते हैं सब बच्चों के लिए एक एक, और मतलब फैमिली में अगर 3 किड्स हैं तो 3 टॉयज़ रख लिए और साथ में चॉकलेट रख दिए, और पेरेंट्स के लिए परफ्यूम रख दिए, और इस तरह से शॉपिंग बैग जो में डाल के ना उन्हें गिफ्ट पैक जो है बना के हम लोग दे देते हैं। तो इस तरह ज़्यादा सही रह जाता है और अच्छा भी लगता है। तो इस तरह से भी आप कर सकती हैं। अगर आपने अपने लिए कुछ मंगवाना है तो आप स्किन केयर की चीज़ें मंगवा लें। बूट्स पे बड़ी अच्छी अच्छी डील्स मिल जाती हैं 20 से 30 यूरो के दरमियान में। बड़ी अच्छी गिफ्ट पैक पड़े होते हैं, बड़े अच्छे से ना बनाए होते हैं उन्होंने, और काफ़ी अच्छी। सोप एंड ग्लोरी की मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो पसंद है, तो मैं उसका जो है ना मैंने मंगवाया था गिफ्ट पैक अपने लिए भी जब मेरे हस्बैंड पाकिस्तान आए थे। तो यहाँ पे आप शूज़ देख सकते हैं, ये भी अच्छे अच्छे पड़े हुए थे बच्चों के। 12 से 15 यूरो के दरमियान में इनके प्राइस थे, डिफरेंट ही। तो मिकी माउस वाले मुझे और मिनी माउस वाले बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने ना प्लम चटनी बनाई थी, वो बहुत मज़े की बनी थी ना, जैसे शादियों में नहीं पाकिस्तान में सर्व करते, मेरा तो वो खाने का दिल कर रहा था। तो यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी लेकिन मुझे मिलते नहीं थे ड्राई वाले प्लम ना। यहाँ पर फिर एक एशियन स्टोर पे मेरे हस्बैंड को मिला तो वो ले आए, मैंने बनाई और वो खा ली, और मेरा तो गला ही ख़राब हो गया। वेदर जैसे चेंज होने लगता है या तो मेरा गला खुद से ख़राब हो जाता है, या मैं इस तरह की चीज़ें खा लेती हूँ, इसकी वजह से भी गला जो है वो बहुत ज़्यादा बैठ जाता है मेरा। तो यहाँ पर जो है वो 4.5 यूरो के, 4 यूरो 50 सेंट के, सॉरी। तो ये कितने प्यारे शूज़ थे। और ये वाले तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, दोनों मिकी माउस भी और मिनी माउस भी ना। तो मैं अपनी सिस्टर को दिखा रही थी, मैंने कहा मैं तुम्हारे बेबी के लिए ले लूँ। तो मैं जाऊंगी पाकिस्तान तो फिर इस तरह के लेके जाऊंगी, ताकि आगे बच्चों को साइज़ वगैरह भी आ सके ना। ये तो नहीं है कि मैं लेके रख लूँ, जब मैं जाऊँ तो वो साइज़ उनको पूरा ही ना आए। तो ये एक लॉन्ग कोट था 24 यूरो का, तो मैंने ये ले लिया था एक। कलर मैं देख रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे कलर्स। लास्ट टाइम ना मैंने डंस पे देखे थे तो वो अच्छे थे, लेकिन उनमें मुझे ना साइज़ नहीं मिल रहा था, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ पड़ा हुआ था, जो कि मुझे तो सही आता ही नहीं था।
तो इस वजह से मैं ले नहीं सकी थी। मैं 2-3 रन्स पे गई थी लेकिन मुझे नहीं मिला था। तो अब मुझे ये लगा थोड़ा कलर थोड़ा-सा बेहतर था तो मैंने वो फिर ले लिया था। और मीरब के लिए भी हमने जो है वो 3 पता नहीं 2 स्वेट शर्ट्स ली थी और 3-4 जो है हमने ब्लैक करके इसके ट्राउज़र ले लिए थे घर में पहनने के लिए, ताकि ईज़ी हो के जो है वो पहन सके घर में। और यहाँ पर बैग्स भी पड़े हुए हैं 12 यूरो के। अगर आपको चाहिए तो आप अपने हस्बैंड से ये भी बैग मंगवा सकती हैं पाकिस्तान में, अगर वो जा रहे हैं तो। इनकी क्वालिटी तो मुझे अच्छी ही लग रही थी, तो देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। 12 यूरो जो है वो ईच बैग की प्राइस थी। और ये बैकपैक भी था और इस कलर में मुझे जो है वो क्रीम कलर में काफ़ी अच्छा लग रहा था। और कलर जो है वो मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। तो कुछ बड़े बिग बैग भी थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे। तो यहाँ पर जो है वो मीरब इतनी छोटी सी 7 अप लेके आई। मामा ये देखें ये 7 अप है और ये मैंने लेनी है। मैंने कहा नहीं नहीं ये रख दो ये आपके लिए नहीं है। ये हर चीज़ लेके आ जाती है, मामा मैं ये ले लूँ, मामा मैं ये ले लूँ। और बेसिकली तो हम मीरब का टॉय ही लेने आए थे लेकिन हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो ले ली थी। और मुझे सॉक्स जो है ये कोजी सी बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कहा अब ऑटम जो है वो स्टार्ट हो गया है तो मैं ये सॉक्स भी ले लेती हूँ। अभी कुछ दिन ही ऑटम रहेगा, फिर तो ऐसा विंटर स्टार्ट होगा कि ना ख़त्म होने वाला कि बंदा फ्रीज़ ही हो जाता है। और मुझे लग रहा है कि हमें 10 to 15 डेज़ के अंदर जो है ना हमें हीटिंग भी ऑन करनी पड़ेगी घर की। अभी जो है समर अच्छा चल रहा था, मुझे लगा था कि ना हमें ना फ़ैन की ज़रूरत होगी और हमें फ़ैन लेना पड़ेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह समर भी काफ़ी अच्छा ही गुजर गया। विंडो हम ओपन रख देते थे तो घर में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। लास्ट फ्राइडे जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे फ़ील हो रही थी, तो प्रॉपर जो है ना वो स्वेटिंग हो रही थी। और सैटरडे से ही वेदर जो है टोटली चेंज, बिल्कुल धूप जो है वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी, ऐसा वाला हाल हुआ था। तो यहाँ पर इतनी प्यारी और क्यूट सी चीज़ें बड़ी होती हैं ना। और ये आयरलैंड में ना इन लोगों ने ना घरों के बाहर लगाई होता है ये रिंग्स सा ना, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा होता है। इनके घरों के बाहर डोर पे इन्होंने लगाया होता है। तो ये एक 6 यूरो की प्लेट थी, तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। गला जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मुझे कफ़ हो रही है बार बार, तो मुझे वॉइस ओवर जो है वो स्टॉप करनी पड़ती है, तो उसके लिए माजरत है। तो अभी जो है मैं यहाँ पर चीज़ें देख रही थी और मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो मैं देख रही थी किस तरह की प्लेट्स और ट्रेस वगैरह ना मैं वहाँ से लेके आई थी ना आइकिया से। तो मैं अगर वहाँ से ना लेती तो मैं यहाँ से ले लेती ना, लेकिन मेरा पहले चक्कर लगा ही नहीं था प्राइमार्क। तो ये तो मीरब ने कहा कि मैंने अपना स्पाइडरमैन लेना है, काफ़ी दिन से ये कह रही थी। तो फिर हस्बैंड को टाइम मिला तो मैंने कहा चलो चले जाते हैं ना। तो ये 6 यूरो की एक प्लेट थी और इतनी प्यारी थी, मेरा दिल कर रहा था ले लूँ, लेकिन ऑलरेडी मैं आइकिया से इतनी ज़्यादा और चीज़ें लेके आ गई हूँ कि घर में अब जगह भी नहीं है। अब लगता है कुछ और प्लेटें टूटेंगी तो नहीं आएंगी। तो फिर मैं पूरा सेट ले लूँगी इधर से। तो ये पर्पल से कलर की भी काफ़ी अच्छी थी और इनके बॉल भी काफ़ी अच्छे थे ना। और आप लोग बताएं आपके वहाँ पर क्या वेदर चल रहा है, आप किस किस कंट्री से जो है वो मुझे वॉच कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स जो है वो करते हैं। और ये हेलो किटी तो मेरा फेवरेट है लंच बॉक्स। मेरा दिल कर रहा था मैं ये लंच बॉक्स भी ले लूँ। जैसे मैंने स्कूल जाना हो और लंच लेके जाना हो इसमें। तो मुझे याद है कि शादी से पहले तक मेरा जो है ना मोबाइल कवर भी जो मैंने लिया हो था वो भी हेलो किटी वाला ही था। अभी भी मुझे प्राइमार्क में एक हेलो किटी वाला मोबाइल कवर नज़र आया, लेकिन मैं देख रही थी वो मेरे मोबाइल का नहीं था। 15+ है ना मेरा आईफोन 15+, तो उसका नहीं पड़ा हुआ था। वरना मैं कह रही थी कि मैं ये ले लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हस्बैंड भी कह रहे थे आप ले लो, लेकिन मेरे मोबाइल के साइज़ का ही नहीं था। तो मैंने कहा फिर तो फ़ायदा नहीं है। जब मैंने एक जो था ना वो 15 वाला भी था ना पड़ा हुआ, तो मैंने उसके ऊपर अपना मोबाइल रख के देखा, लेकिन वो मेरे मोबाइल पे फिट नहीं आ रहा था। मैंने कहा ये ना वो ना 7 यूरो का था, मैंने कहा ये ना मैं ले लूँ और मेरे मोबाइल पे आए ही ना। तो
तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों की शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो यहाँ पे हम जो है वो पेमेंट कर रहे थे पार्किंग की। तो यहाँ पर ये मशीन लगी हुई थी और इधर से जो है ना वो पार्क करना था, पार्क कह रही हूँ, पेमेंट करनी थी ना। तो इसमें अब इन्होंने एक ये दी हुई है स्लिप सी, तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे मशीन में, तो गेट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को जो है वो आज की वीडियो थोड़ी सी अच्छी और थोड़ी सी फ़नी लगी हो। अगर अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए और बहुत अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।